दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड कितने किलोमीटर लंबा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला 246। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को राष्ट्र को सम्मानित किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा आर वाला, राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राजस्थान ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना लागू करके 13,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनाल्ट निशान ने तमिलनाडु में 5300 करोड़ रुपए का निवेश करने और किस शहर के पास अपने संयंत्रों में 6 नए कार मॉडल बनाने की योजना बनाई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला, चेन्नई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, रेनाल्ट निशान की योजना तमिलनाडु में 5300 करोड़ रुपए का निवेश करने और चेन्नई के पास अपने संयंत्र में 6 नए कार मॉडल बनाने की है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल से ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 15 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने चक्रवात गैब्रियल की चपेट में आने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, चक्रवात गैब्रियल की चपेट में आने के बाद न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयरो इंडियन 2023 के मौके पर बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, राजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरो इंडियन 2023 में मौके पर बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी के रूप में मनाया जाता है, हमला किस साल हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आर वाला, 2019 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी के रूप में मनाया जाता है और ये हाल ही में 2019 में हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जावेद खान अमरोही जिसका निधन हो गया, वह किस पैसे से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, हमारा अभिनेता से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, टीवी शो नुक्कड़ के दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6% अंक से 2 महीने के बाद बढ़ाकर 6.52% हो गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, जनवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 2 महीने में 6% अंक से नीचे रहने के बाद जनवरी में बढ़कर 6.52% हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनिया गोकानी किस राज्य में पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सोनिया गोकानी गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस पड़ोसी देश में परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला, म्यांमार। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है, म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेवास्को की सैंड हिल्स कहाँ स्थित है, जहाँ एक प्रकार के अर्ध क्रिस्टल की खोज की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवास्का की सैंड हिल्स जहाँ एक प्रकार के अर्ध क्रिस्टल की खोज की गई थी, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के परिसीमन पैनल के गठन को सही ठहराया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला, जम्मू और कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू और कश्मीर की परिसीमन पैनल का गठन बरकरार रखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के राज्यपाल सीबी आनंद बोस राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जा रही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, दुबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में दुबई में शुरू हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पापनाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा विकल्प बी वाला, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पापनाश मंदिर हमारा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के लिए अधिक आवंटन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य और छत्तीसगढ़ है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अधिक आवंटन किया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस शहर में अपना वार्षिक उत्सव भारत रत्न महोत्सव आयोजित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय नाटकीय विद्यालय नई दिल्ली में अपना वार्षिक महोत्सव भारत रंग महोत्सव आयोजित करता है। थैंक यू।